ग्रो वेयर आर यू प्लांटेड से मतलब है चाहे आपके पास रिसोर्सेज हैं या नहीं, वेदर यू आर बिलोंग्स टू अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और अ विलेज और अ स्मॉल सिटी, आपके पास पेरेंटल सपोर्ट है कि नहीं, या कहते हैं ना एक पुश्तैनी पैसा, वो सब है कि नहीं, लेगेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगी, ग्रो वेयर आर यू प्लांटेड। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो आपका पोटेंशियल है, जिसमें आपकी मास्टरी है, आप उस कैलिबर को यूज़ कीजिए और फिर से एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जुट जाइए। बिकॉज़ ये जो यूनिवर्स है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए ही है। नमस्कार, मैं वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया आपका लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत करती हूं। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर कमिंग वीडियोस। तो हम बात कर रहे थे कि रेदर देन हमें कंपैरिजन्स करने के, रेदर देन एक दूसरे से हम ये सोचें कि यार उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या जैसे कि हम कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी हमेशा ही ज़्यादा नज़र आता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है हमें अपना नज़रिया चेंज करने के लिए, क्योंकि अगर हम पूरी लाइफ कंपैरिजन में ही निकाल देंगे, कॉन्स्पिरेसी में ही निकाल देंगे, तो क्या इससे हमें कुछ मिल पाएगा? कभी भी नहीं। अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, तो हम अक्षय कुमार का ले सकते हैं, जिनकी इतनी सारी मूवीज़ फ्लॉप गई। अमिताभ बच्चन जो लिविंग लेजेंड हैं, उनकी कितनी सारी मूवीज़ फ्लॉप गई, तो क्या उन्होंने ये छोड़ दिया कि वो मेरे साथ वाला इतना सक्सेसफुल हो गया, या वो सिंगिंग करियर में सक्सेसफुल हो गया तो मुझे उस तरफ जाना चाहिए? नहीं। आप एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पैंडेमिक जैसे इतने ह्यूज क्राइसिस के बाद भी अगर आज आप अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, हमारी ये वीडियो देख पा रहे हैं, तो यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना। कुछ तो है हमारी हस्ती में जो मिटी नहीं। आप यहाँ से सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों मित्रों, समझने की कोशिश कीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री एक चाय वाला हो सकता है, तो आप सोचिए वहाँ पोटेंशियल और कैलिबर की क्या कमी हो सकती है। इसलिए डोंट गो फॉर एक्सक्यूजेस, गो फॉर एग्जीक्यूशन। फिर से दोबारा से कोशिश कीजिए। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं और आप कहते हैं कि मैं ये सारे काम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ट्रस्ट में सिर्फ 15 मिनट पहले उठिए, 5:45 बजे उठिए, और वो जो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स है ना, इट कैन बी सपोर्टिव फॉर यू। उस 15 मिनट को अपनी ताकत बनाइए, और वो सब चीज़ें जो आप मिस कर रहे थे, वो 15 मिनट सिर्फ अपने आप को रेजुनेट करने के लिए दीजिए, अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए दीजिए। अगर हम एक करंट एग्जाम्पल के बारे में बात करें ना, तो नीरज चोपड़ा से बड़ा एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में नहीं देख सकते, जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं कर दिया, और सिर्फ कितनी सी एज के अंदर। सो इट्स अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हाउ हार्ड वर्क कैन रीपे यू। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे, अपने कर्म पर, अपने पोटेंशियल पे विश्वास रखना है, और रिजल्ट शुड बी इन योर फेवर। So don't forget to take extra efforts. You need to do your own push-ups if you want to be successful. कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अब हम समझते हैं कि ग्रो वेयर आर यू प्लांटेड, जो हमने आज की वीडियो का टॉपिक रखा है, उसमें वास्तु कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए, वास्तु के नाम पे ना पूरे घर को उलट पुलट कर देना, इट्स नॉट अ राइट वे। नॉर्थ वेस्ट में 7 हॉर्सेस आपकी लाइफ में, आपकी दौड़ में आपको कभी नहीं जिता सकते। रेड हॉर्सेस साउथ में आपको नेम और फेम नहीं दिला सकते, या साउथ वेस्ट में जो लव बर्ड्स आपने रखे हैं, उनका पेयर आपकी रिलेशनशिप को पॉजिटिव नहीं कर सकता, स्ट्रेंथन नहीं कर सकता। कब?
जबकि आपको पता ना हो कि इनका यूज़ कैसे करना है। गूगल देवता का पीछा थोड़ा सा छोड़िए, गूगल पे हर चीज़ मिलती है एक्सेप्ट देन एक्सपर्टीज़। गो फॉर एक्सपर्टीज़। क्या आप कोई भी सर्जरी सिर्फ गूगल पे देख के प्लान कर सकते हैं? या कोई भी लॉयल जो आपका केस है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या आप सिर्फ गूगल पे पढ़ के वो केस सबमिट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर वो घर जो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, आपको वो एनवायरनमेंट देता है कि आप डे टू डे चैलेंजेस को बहुत अच्छे से डिफीट करके लाइफ में ग्रोथ प्राप्त कर सकें, आप उसी को इग्नोर कर देते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम पर काम कीजिए कि प्रॉब्लम कहाँ है। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं मैं अर्निंग अच्छी है मेरी, आई कैन अर्न वेरी वेल, लेकिन सेविंग्स नहीं है, बिना बात के ही खर्चा हो जाता है। तो इसके लिए आपको अपने घर में हर जगह एक मनी बैंक रखने की या क्रिस्टल बॉल्स में चांदी के सिक्के रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके घर का साउथ और साउथ वेस्ट विच फॉल्स बिटवीन साउथ एंड साउथ वेस्ट वो डिस्टर्ब है, वो खर्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपको। तो आपको प्रॉब्लम को रिलेट करते आना चाहिए। और अगर आप, मैं कहूँगी एज अ कंसल्टेंट, हमेशा अपने घर का वास्तु अंडर सुपरविज़न या कंसल्टेंसी के थ्रू कराए। कहीं से भी लीजिए आप कंसल्टेंसी, बट इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। अगर आपके जैसे हमारे पास कॉल्स आते हैं एंड वी आस्क फॉर देयर लेआउट्स, तो उनके पास अपने घर के लेआउट नहीं होते और वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते कि यार ये नक्शा बनवाना, ये सब करना। अरे आप समझिए, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, आपके अच्छे के लिए है। कैसे एक वास्तु कंसल्टेंट फ़ोन पर आपसे बात करके हाउ कैन ही और शी सजेस्ट यू एनी रेमेडी ना, उसके पास आपके घर का जब तक उसको पता ही नहीं है आपकी डायरेक्शंस कहाँ फॉल हो रही हैं, कौन सी किचन की प्लेसमेंट कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ हैं, एंट्रेंसेस कहाँ हैं, तो हाउ ही और शी कैन सजेस्ट यू ना। और अगर कोई करता भी है तो बिलीव मी, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा, क्योंकि आप उसको मौका दे रहे हैं ये सब करने के लिए। जब भी कंसल्टेंसीज के लिए जाते हैं, आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स एज वेल। अब डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले आप अपने घर का नक्शा उनको प्रोवाइड कराइए। अगर आपके पास नक्शा नहीं है तो आप ड्राफ्टमैन से या आर्किटेक्ट से या आपके जो कंसल्टेंट है, यू कैन ऑल्सो आस्क देम फॉर प्रिपेयर लेआउट ना। उनके पास वो रिसोर्सेज, वो टीम होती है जो इस तरह से नक्शा बनाने का काम करती है। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए आपके घर के वास्तु के टाइम पे। नक्शे की ग्रिडिंग आपके पास होनी चाहिए, नक्शे का बार चार्ट होना चाहिए, एज वेल एज मर्म स्थान का नक्शा होना चाहिए। उसी के साथ साथ एडवांस में अगर हम बात करें तो एनर्जी फील्ड्स आपको पता होनी चाहिए। आस्क फॉर देम ऑल्सो फॉर डॉक्यूमेंट्स ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपका घर आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करे और वो सिर्फ आपको इतना बता दे कि यहाँ स्वास्तिक रख लीजिए, यहाँ कुबेर देवता की फ़ोटो रख लीजिए, या यहाँ पर आप लक्ष्मी या गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। यकीन मानिए ये चीज़ें आपको कमज़ोर करती हैं, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं के भरोसे बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तु का काम आपके घर को, आपके कमर्शियल, आपके रेजिडेंशियल प्लेस को एनर्जाइज करना है, बैलेंस करना है, पॉजिटिव करना है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम लाखों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, लाखों रुपए इंटीरियर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वास्तु पर क्यों नहीं। एक इंटीरियर आपके घर को सुंदर बना सकता है, लेकिन क्या पॉजिटिव भी? क्या हर इंटीरियर किया हुआ घर पॉजिटिव हो जाता है? देखिए, पॉजिटिविटी से मतलब है कि आपका घर आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है कि नहीं, आपको आपके घर में रहकर अच्छा लगता है कि नहीं। अगर आपके घर में बीमारियां हैं, हेल्थ वेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह से लाइफ में इश्यूज़ हैं, तो उसके सॉल्यूशंस इजीली आपको वास्तु में मिल सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ कोई भी रेमेडीज़ पढ़कर उसे घर में रख कर उसका बेनिफिट नहीं ले सकते, और फिर आप कहते हैं कि वास्तु काम नहीं करता। अरे काम करने तो दीजिए, जो आपके लिए काम करना चाहते हैं राइट वे में, सही तरीके से उन्हें करने तो दीजिए।
अपने घर का, अपने कमर्शियल प्लेस का लेआउट तो प्रोवाइड कीजिए, और उसके साथ साथ वो डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास रखिए, ग्रिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ताकि इन फ्यूचर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दे कैन हेल्प यू एज वेल। ऐसा ना हो कि आप अपने ही हाथ काट लें विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं, आप किस बिना पे किस बेसिस पे उनसे डिस्कस करेंगे ना फर्दर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है घर में एक बार जो बैलेंसिंग हो गई उसके बाद आपके घर में कुछ और चीज़ का एड ऑन नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे। या फर्दर अगर आपको अपने घर में रिकंस्ट्रक्शन करना है, कुछ एक्सटेंशंस करनी है और वो नक्शा आपके पास है, तो उसके बेसिस पे आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अच्छे से बैलेंसिंग के थ्रू आगे काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हर प्रोफेशनल के लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस ऐसी होती हैं जो उसको हर हाल में बैलेंस करने की ज़रूरत है, या उसकी इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस उनके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपके जीवन में वेस्ट की दिशा का महत्व बढ़ जाता है। एज वेल एज अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में फॉल होती है, उस दिशा का महत्व बढ़ जाता है। अगर आप कोई एजुकेशनिस्ट हैं या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो आपके जीवन में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा का महत्व बढ़ जाता है। तो उस समय और दिशाओं के साथ साथ इन दिशाओं पे आपको फोकस करना पड़ता है। अगर आप अपना क्लिनिक डिज़ाइन करा रहे हैं तो एक कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर सकता है कि कहाँ आपकी सिटिंग होनी चाहिए, कहाँ आपका पेशेंट आकर बैठे, या सर्जरी या BDS किसी भी तरीके से वो आपके इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ रखे होने चाहिए। तो हर चीज़ में वास्तु आपकी हेल्प कर सकता है। देखिए वास्तु है क्या, वास्तु कहता है आप ओरिएंटेशन पे फोकस कीजिए, एनर्जीज पे फोकस कीजिए। आपका काम अगर उस जगह की एनर्जी के अनुरूप होता है तो आपके लिए बेनिफिशियल है, प्रॉस्पेरस है, और अगर नहीं है तो इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी के साथ साथ आपके घर की अगर हम बात करें तो किचन की प्लेसमेंट कहाँ आनी चाहिए। आपने नॉर्थ में किचन बना ली और आप कहते हैं लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, भाई कहाँ से आएंगी। तो समझने की ज़रूरत है कि हमें इधर उधर की रेमेडीज़, आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने रियल लाइफ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं वीडियोस में कि कैसे लोग सिंपल सी रेमेडीज़ से अपनी लाइफ को और कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। आप साउथ वेस्ट का रूम समझ के वहाँ पे सो रहे हैं, वो निकलता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का रूम। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके एफर्ट्स वेस्ट ही होने हैं। आप देखिए डिप्रेशन का रीज़न वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में रूम आ रहा है, लोगों को पता नहीं है, उनकी एंट्रेंस नेगेटिव है, उन्हें पता ही नहीं है कौन सी एंट्रेंस काम कर रही है, उसके सिम्टम्स उनको नहीं पता। ब्रह्म स्थान में भी आजकल रेमेडीज सजेस्ट करी जा रही हैं। अरे आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। प्रोफेशनल्स को अपना काम करने दीजिए, आप अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। आप इतने एफर्ट्स डालते हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा एफर्ट्स वास्तु के लिए भी डालिए, वो भी एक प्रोसीजर है। और अगर मैं दोबारा कहूँगी, आई थिंक इट्स अ वर्थ रिपीटिंग कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही आपको रेंडमली रेमेडी सजेस्ट कर रहा है, डोंट इवन ट्राई टू अप्लाई इट। ऐसे ही कोई भी, इवन चाहे आपको स्वास्तिक भी लगाना है, स्वास्तिक क्या करता है, किसी भी दिशा की एनर्जीज को 108 गुना बढ़ा देता है। तो यहीं से आप समझ सकते हैं, अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक नेगेटिव जोन में चला लग गया, वहाँ लग गया, या उसका कलर एंटी है, तो वो वहाँ की एनर्जीज को भी तो 108 गुना बढ़ा रहा है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी 10 गुना भी बढ़े, 20 गुना भी बढ़े, या इवन 1 गुना भी बढ़े? नहीं चाहेंगे, लेकिन आप ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए अपने भाग्य को दोष देना बंद कीजिए। आपकी रूट्स जहाँ पर हैं उन रूट्स को वहीं रहकर स्ट्रॉन्ग कीजिए, वास्तु की हेल्प लीजिए, प्रॉब्लम पे काम कीजिए। आपकी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अगर आपकी इंडस्ट्रीज़ में, आपकी फैक्ट्रीज़ में कैश फ्लो नहीं है तो सीधा साउथ ईस्ट पे मत चले जाइए कि वहाँ का एट्रीब्यूट साउथ ईस्ट है। समझिए कि क्यों नहीं है। क्या पेमेंट रिकवरी नहीं हो रही है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना अच्छा है ही नहीं कि उसकी वजह से आपको पेमेंट फंस रही है, या वो आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन ही नहीं है,
या आप टाइम पे डिलीवर ही नहीं कर पा रहे, आप में प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम है, तो आपको उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्रीमाइस में जो काम का फ्लो है, मशीनरीज का फ्लो है, रॉ मटेरियल कहाँ से जा रहा है, फाइनल प्रोजेक्ट कहाँ से निकलना चाहिए, या आपके घर में कहीं आपकी एंट्रेंस वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं फॉल हो रही है, आपके बच्चों का रूम कहीं ऐसे जोन में तो नहीं आ गया जो उनको एंगर इश्यूज दे रहा है या जो उनको लेज़ी बना रहा है, फायर इम्बैलेंस तो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स पे काम करना है। क्या आप बिना बात के पेट दर्द की दवाई खा लेते हैं या बिना किसी रीज़न के सर्जरीज के लिए चले जाते हैं? नहीं। सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश कीजिए अपने रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लेसेस को वास्तु कंप्लाइंट बनाने की। इट्स योर राइट टू आस्क योर क्वेरीज टू योर कंसल्टेंट। जैसे आप डॉक्टर के पास जाके अपनी हर क्वेरी उसके साथ हर प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ऐसे ही एक्यूरेट अपनी प्रॉब्लम कंसल्टेंट के साथ शेयर कीजिए। 1 बार बात कीजिए, 2 बार बात कीजिए, 3 बार बात कीजिए, उनसे सारी फाइल्स लीजिए, डॉक्यूमेंट्स लीजिए, समझिए, देखिए और करिए। आंख बंद करके कोई भी वास्तु रेमेडी घर में मत कीजिए। साउथ वेस्ट में कपल फ़ोटो लगा दी, नीचे प्लांटर्स पड़े हैं, तो वो उन कपल्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, क्योंकि प्लांटर्स वहाँ पे एंटी हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि कपल फ़ोटो है, उनके लिए तो वहाँ साउथ वेस्ट में प्लांटर्स का काम साउथ वेस्ट को फाड़ देना है, 2 पार्ट में कर देना है। तो ये हम कर रहे हैं। प्लांटर खुद उठ के वहाँ नहीं गया, फ़ोटोज़ खुद उठ के वहाँ नहीं गई। समझने की कोशिश कीजिए। आपके घर में पितरों के लिए एक पर्टिकुलर स्थान है, उनको वो स्थान दीजिए। आपकी फैमिलीज़ के लिए हर एक जोन का अपना एट्रीब्यूट है। अगर आप और अच्छे से इन एट्रीब्यूट्स को समझना चाहते हैं, वास्तु को समझना चाहते हैं, तो लेयर्ड वास्तु पे बहुत डिटेल वीडियोस हमने डाली हुई हैं, आप चाहकर समझ सकते हैं। इवन लोगों ने तो अपने घर के नक्शे तक प्लान कर लिए हमारे वीडियोस देख के। लेकिन अगेन मैं यही कहूँगी, एक्सपर्टीज़ के लिए जाइए, कंसल्टेशंस के लिए जाइए। किसी से भी कहीं से भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, अपने आप को अवेयर कीजिए। इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। आपके पास कुछ तो हो, आपको खुद भी तो पता हो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या आ रहा है, साउथ वेस्ट में क्या आ रहा है, किचन कैसी आ रही है। समझिए और करिए। अपने कंसल्टेंट पे ट्रस्ट कीजिए, वास्तु जैसे साइंस पे बिलीव कीजिए, इसके अच्छे बेनिफिट्स लीजिए, रैदर देन खुद एक्सपर्टीज़ शो करने के लिए या गूगल के थ्रू उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए कंसल्टेंसी के लिए चाहिए। लेयर्ड वास्तु इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसीज के लिए आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हमें आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने का मौका दे सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी। रीसेंट केस आया हमारे पास। उन्हें पता था कि नॉर्थ में ब्लू कलर, ईस्ट में ग्रीन, या हर डायरेक्शन में कैसे कलर्स यूज़ होने चाहिए। उन्होंने फ़ोन किया कि मैम मैंने अपना नया घर बनाया है और जैसे जैसे हमने समझा कि कौन सी दिशा में कौन सा रंग होना चाहिए, तो मैंने पूरे नॉर्थ में ब्लू दीवारें कर दी, ईस्ट में ग्रीन कर दी, साउथ में रेड कर दी, साउथ वेस्ट में येलो कर दी एंड वेस्ट में वाइट कर दी। देखो मैंने कितने अच्छे से इन चीज़ों को समझ के काम किया। अरे भाई आप समझिए, ये मजाक नहीं हो रहा। आपको ऐसे नहीं कर देना है कुछ भी। तो यानी कि नॉर्थ में ब्लू के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए, साउथ में रेड के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है भाई। आप इसके लिए बार चार्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पूरा घर हमेशा न्यूट्रल शेड में होना चाहिए। उसके बाद बैलेंसिंग के लिए हम वास्तु में कलर्स का यूज़ करते हैं, वॉलपेपर्स के थ्रू, अपॉस्ट्रीज के थ्रू, कुशन्स के थ्रू, वॉलपेपर है, कलर्स हैं, इन सब के थ्रू बैलेंस किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, वास्तु एक बहुत इफ़ेक्टिव साइंस है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू हाउ इफेक्टली यू आर गोइंग टू यूज़ इट। आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टॉप कर्जिंग योर सेल्फ,
स्टार्ट ग्रो वेयर यू प्लांटेड। अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि कोई आपको वहाँ से ना हिला पाए। इतनी अच्छी अच्छी साइंसेज आपकी सपोर्ट के लिए हैं। आप एक छोटे व्यापारी क्यों ना हो, आई एम गिविंग यू एश्योरेंस कि अगर आप अपने प्रेमाइस को वास्तु कंप्लाइंट बनाते हैं, प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं, पिन पॉइंट काम करते हैं, नक्शे बनाकर काम करते हैं, ग्रिडिंग करके काम करते हैं, तो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में जो भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उसको प्राप्त ना कर पाएँ। लेकिन आई वॉन्ट टू रिपीट दिस लाइन, यू नीड टू डू योर ऑन पुशअप्स। आपको फिर से खड़ा होना पड़ेगा, अपने लिए फिर से वही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बट दीज एफर्ट्स शुड बी इन राइट डायरेक्शन। I hope I make you understand the importance of Vastu and how it can be precise for you. किसी के लिए भी एक रेमेडी कॉमन हो ही नहीं सकती। हमेशा लेयर्ड वास्तु कहता है लेयर्स पे काम करो, कस्टमाइज वास्तु पे काम करो। आपका एस्ट्रो चार्ट, आपका न्यूमरो चार्ट, आपके घर की कुंडली, इतने सारे मैंने आपको ग्रिडिंग्स बताई हैं, उन सब पे काम करने के बाद ही सिर्फ आपको रिजल्ट दिया जा सकता है। और आप कहते हैं कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में रनिंग हॉर्सेस लगा दिया, मेरा तो काम हो गया। बिल्कुल भी नहीं। Don't go for this kind of attitude. Be positive, think positive and stay positive. इसी पॉजिटिविटी के लिए अपने लाइफ में वास्तु को अपनाइए और इसके बेनिफिट लीजिए। Stay tuned with us. Don't forget to share this video with your friends and relatives. Subscribe our channel for new videos and hit the bell icon. Thank you. Take care.